हाँ जी, जड़ी बूटी रसायन सिंह में स्वागत है जी। हाँ, आज जो जानकारी है जी वह जानकारी परवाल भस्म के सेवन से क्या होता है और कौन कौन से रोगों में ये काम करती है और कैसे ये काम करती है, इसको सुने जी गौर से। जो आयुर्वेद से प्यार करते हैं और आयुर्वेद को चाहने वाले हैं और गौर से सुने जी इसको। ठीक है जी। ये जो वाजू रोग होते हैं ना जी, वायु के रोग कहते हैं, या शरीर की वाजू बिगड़ जाती है, यदि किसी को वो रोग हो जाता है तो परवाल भस्म को आपने तुलसी के रस से सेवन करना है जी। तो बाजू के रोग हैं जो शांत हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो पित्त बढ़ जाती है, पित्त बढ़ने के कारण खांसी हो जाती है, पित्त वाली खांसी होती है जो, उसमें आपने क्या करना है जी, इसको अनार के रस के साथ सेवन करना है। पित्त से बड़ी हुई खांसी है जो, वो शांत हो जाएगी इस परवाल भस्म के साथ। ठीक है जी। यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए तो वो शहद लें, कोई बढ़िया छोटी मक्खी वाला, उसके साथ सेवन करोगे तो हड्डी जोड़ने में ये बहुत सक्षम होती है। क्यों? परवाल में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा पाई जाती है जी। ठीक है जी। और अगली बात, लकोरिया में जिस बहनों माताओं को लकोरिये की समस्या है, लकोरिये से जूझ रहे हैं जी, वो लकोरिये में गां के दूध के साथ या आंवले के रस के साथ इस परवाल भस्म का सेवन करेंगे तो उनको लकोरिया में सफलता हासिल होगी, लकोरिये का नाश होगा। अगली बात जी, जिसको चक्कर आते हो, सिर चकराता हो, बार बार चक्कर आते हो, वो इसको आंवले के मुरब्बे के साथ सेवन करे तो उनके जो चक्कर हैं वो समाप्त हो जाएंगे जी। और अगली बात, जिनको धातु की प्रॉब्लम है, धातु क्षीणता है या धातु गिरता है, वो अपना धातु चेक करें जी। कैसे चेक करेंगे? ये सुबह उठें, सुबह उठते समय जो पहले बाथरूम करते हैं उसको किसी कांच की बोतल में बाथरूम करें और उसको छोड़ दें। आधे घंटे के बाद देखें नीचे मवाद बैठा है या उसमें कचरा घूम रहा है। मवाद बैठा है या कचरा घूम रहा है तो जहां से आप आइडिया लगा लें कि जो हमारी धातु है, बीर्या है, ये खलास हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होता है। और जिनको ये समस्या है वो परवाल भस्म का सेवन करें जी अपने केले के साथ। ठीक है जी, केले के साथ सेवन करें परवाल भस्म का। और अगली बात है जी, जिनके फेफड़ों में जख्म हो जाते हैं वो इसका सेवन करें सीतोपलादी चूर्ण, घ्यो और शहद के साथ। ठीक है जी। वो सीतोपलादी चूर्ण लें फेफड़ों के जख्मों के लिए और परवाल भस्म लें, को घ्यो में मिला के खाएं या फिर शहद में मिलाकर
खाएं जी। अगली बात है जी, जो लोगों को नए बुखार होते हैं, नए बुखार में इसको सुदर्शन चूर्ण के साथ इस्तेमाल करोगे तो आपको इसमें बुखारों में जबरदस्त ये फायदा करेगा जी। अगली बात है जी, जो कि जिनकी आंखों में जलन है जी, आंखों में जलन होती है, वो क्या करें, चावलों का जो पानी होता है, चावलों को धोने के बाद जो पानी निकलता है, उस पानी के साथ यदि आप परवाल भस्म को सेवन करते हो तो आंखों की जो जलन है वो शांत हो जाती है जी। ठीक है जी। और जो सिर में दर्द की समस्या है वो इसको बादाम की खीर के साथ सेवन करें। बादामों की खीर बनाएं, बादामों को दरड़ फरड़ करें और उसको दूध के साथ खीर बनाकर उसके साथ परवाल भस्म सेवन करें तो इसमें लाभ होगा जी। ठीक है जी। और रक्त पित्त, जिसमें खून में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई हो, पित्त ज़्यादा बढ़ गई हो खून में, और हाथ पाँव में जलन सी महसूस होती हो, हाथों में या ज़्यादातर पैरों में साड़ पड़ता हो, वो लोग क्या करें जी, परवाल भस्म आंवले के मुरब्बे के साथ इस्तेमाल करें। जो उनका साड़ पड़ता है पैरों के नीचे, वो शांत हो जाएगा। और जिनको खांसी है, सूखी खांसी है जी, वो शक्कर के साथ परवाल भस्म का सेवन करेंगे। शक्कर गन्ने वाली है जी, ठीक है जी, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। शक्कर जो गुड़ बनता है जिस प्रक्रिया से, उसी तरीके से शक्कर बनती है, उस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है जी। और बलगमी खांसी में कफ को बाहर निकालने के लिए शक्कर के साथ या कफ को सुखाने के लिए शहद के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो जी आप। ठीक है जी। इससे जो बलगमी खांसी है और उसमें लाभ होगा जी आपको। अगली बात है जी, जो पुराने बुखार होते हैं, पुराने बुखारों में आप परवाल को सीतोपलादी चूर्ण और शहद के साथ सेवन करोगे तो पुराने बुखारों का नाश होगा जी। ठीक है जी। अगली बात के दिमागी कमजोरी, और दिमागी कमजोरी के लिए क्या करना जी, आपने बादामों की खीर के साथ इसका सेवन करना है। ठीक है जी। सिर दर्द की समस्या में भी आपने बादाम की खीर के साथ सेवन करना है, और दिमागी कमजोरी के लिए भी बादाम की खीर के साथ इसका सेवन करना है जी। और अगली बात, बीरज की जो घाट है, इसमें आप परवाल भस्म को मक्खन और मलाई के साथ सेवन करोगे। इससे जो आपको शरीर में बीरज कम बनता है तो इससे उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ने लगेगा जी। ठीक है जी। और रही अगली बात, पुरानी खांसी हो और श्वास का रोग हो, हिचकी हो और अफारा हो, पेट में अफारा हो, तो इसको हरड़ और शहद के साथ इस्तेमाल करोगे तो लाभ मिलेगा जी। ठीक है जी। क्यों, जो परवाल है जी,
या मोती है या विराटिका है या छिप है या शंख है, इन सभी में कैल्शियम पाया जाता है जी। और जो परवाल में कैल्शियम होता है ये सबसे शीतल और हल्का जोग है जी। ठीक है जी, परवाल शीतल और हल्का जोग है। जो कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में रोग उत्पन्न पैदा होते हैं, ये उन सभी रोगों में ये परवाल बत्सम बरती जाती है जी। मोती और शंख सब चीजों में कैल्शियम की गांठ जो होती है इसमें काम करते हैं ये सभी। ठीक है जी, कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में बीर्ज की काट होती है, इसीलिए ये बीर्ज में कमी होती है। और ये छोटी सी जानकारी थी जी। ये परवाल भस्म ये छोटे मोटे जो रोग हैं इन पे ये इस तरीके से काम करती है जी। और जो लोग आयुर्वेद से प्यार करते हैं वो और समझेंगे इस बात को। ये शीतल है और कैल्शियम प्रधान है परवाल भस्म। ठीक है जी, अब मैं कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं हूं कि ये यहाँ पे एंड हो गया है। जो आयुर्वेद है ये बहुत गहरा समुद्र है जी। जो इसकी गहराई में उतरता जाता है उतने ही खनिज पदार्थ मिलते जाते हैं। बस सिर्फ होना क्या चाहिए, इसमें कोई बड़ी अतराक होना चाहिए जो तैरना जानता हो। कितनी गहराई में जाके इसमें तैर सकता है, डुब्बी लगा सकता है। जितना भी कोई आयुर्वेद का मंथन करता है, जितनी गहराई में उतरता जाता है, दिल से जो उतरेगा इसकी गहराई में, वो इसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई किनारा हासिल कर लेगा, क्यों इसका कोई हद बनना ही नहीं है। जितनी गहराई में जाओगे उतना और ज्ञान बढ़ता जाता है। और यदि किसी लालच बस आकर इसको आप अपनी मनोकामना पूरियां करने के लिए ही बरतोगे तो डूब जाओगे जी। ठीक है जी, जितना भी इसका आप मंथन करोगे, जितनी इसकी गहराई में जाओगे, उतना कुछ हासिल होगा। यदि आप दिल से आयुर्वेद से प्रेम करते हो तो। यदि आप लूटने की मंशा से आयुर्वेद के क्षेत्र में आओगे तो फेल हो जाओगे जी। ठीक है जी, यदि अपना रोजी रोटी चलाना है और दूसरों का भला करना है और सही तरीके से किसी बंदे का समाधान करना है तो कामयाबी होगी। यदि दिल से प्रेम करते हो आयुर्वेद से, जितना भी इसकी गहराई में उतरोगे उतना ही परमात्मा आपके अंग संग सहाय होगा जी। ठीक है जी, ये बड़ा खोज का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। जहाँ से आयुर्वेद जन्मी है वहीं साला एलोपैथी का लोगों के सिर पे बुखार है जी। और अंग्रेज लोग जहाँ से सब लूट पाट कर ले गए, बढ़िया बढ़िया जो हमारी यूनिवर्सिटी थी जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, वहां से सब कुछ उठा कर ले गए और वहां आग लगा गए, बहुत कुछ साड़ गए। और जो थोड़ा बहुत जब बचा है इसको भी वो अपनी पेटेंट दवाइयां इधर सेल करते हैं, रंगीन गोलियां, और आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं देते। होना क्या चाहिए जी, यदि आयुर्वेद को
5वीं या 6ठी क्लास से ही स्कूलों में लागू कर दिया जाए तो जो जहां बीमारियों की परमार है ये खत्म हो सकती है। लोग खुद ब खुद अपना इलाज कर लेंगे। लोगों को इस विषय की जानकारी भी होगी। यहाँ राजनीति का विषय रखते हैं स्कूलों कॉलेजों में, वहीं आयुर्वेद का भी विषय होना जरूरी है ताकि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुल्क है जो आगे तरक्की कर सके। पर ऐसा नहीं होता जी। ये गद्दार लोग हैं, गद्दार लीडर हैं और अपने मुनाफे के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से कमीशन करते हैं और आयुर्वेद का नाश करते जाते हैं जी। ये दिक्कतें हैं। और जो जहां की सबसे बड़ी पद्धति कहूंगा मैं आयुर्वेद है, इसको सरेआम कुचल दिया जाता है। बड़े बड़े अस्पताल तो बने हैं आयुर्वेद के नाम से, पर उनमें डॉक्टर नहीं है। इसको कोई सीखना नहीं चाहता। पता नहीं क्या दिक्कत है। जहाँ तो इससे लाभ कम होता होगा, जहाँ लोग इसकी गहराई में नहीं जाते। परमात्मा ही भला करे। हाँ जी, यदि मेरी बातों से कोई सहमत है तो इसको करें जी। यदि कोई मेरी बातों से नहीं सहमत है तो इसको ना करें जी। ठीक है जी। जो आयुर्वेद से प्यार करते हैं वो इस चीज पे गौर फिक्र हो, और जो आयुर्वेद से प्यार नहीं करते, एलोपैथी से प्यार करते हैं, पेटेंट दवाइयां खाने के शौकीन हैं, वो खाते रहें जी। शुक्रिया। सत श्री अकाल जी।